बल्कि हर एक कैरेक्टर का रीबर्थ होने वाला है, जहाँ पर उन सभी को मौके मिलेंगे अपनी अपनी लाइफ को स्विच करने के या फिर अपनी लाइफ को उसी तरीके से कंटिन्यू करके अपनी गलतियों को वापस न दोहराने के। अब ये सब तो उन कैरेक्टर्स पर डिपेंड करता है। और इस ड्रामा के साथ में हम यहाँ पर लिली को देखते हैं, जो कि हमारी फीमेल लीड होती है। उसे फॉर श्योर पता था कि उसके सामने जो जाओ और उसकी सिस्टर डेज़ी करी है, दोनों का भी रीबर्थ जरूर हुआ है। एंड हमें यहाँ पर पास्ट लाइफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जाओ के जो दोनों पैर है वो जंग में लड़ने की वजह से खराब हो चुके थे। एंड उसके बाद से यहाँ पर वो एक ऐसा पर्सन बन चुका था जो अपने बेड से तक नहीं उठ पा रहा होता है। वही दूसरी यहाँ पर ऑलरेडी बहुत पहले जाओ के और डेज़ी की शादी फिक्स हो चुकी थी। डेज़ी भी शादी करने के लिए रेडी थी, लेकिन जब उसे यहाँ पर जाओ के बॉडी सिचुएशन के बारे में पता चलता है, तो वो और उसकी मॉम अपनी पैकिंग करके भागना शुरू कर देती है। उस समय वहाँ पर लिली आती भी है, जहाँ पर वो उन्हें बताती है कि उसके ग्रैंडफादर का हेirloom अभी भी उसके पास है, जिससे हो सकता है कि जाओ यहाँ पर ठीक हो सके। लेकिन डेज़ी और उसकी मम्मा के पास ये टाइम नहीं था कि वो लोग जाकर यहाँ पर उस पर्सन पर वेस्ट कर सके, जो कि कल को उठ भी नहीं पाएगा। एंड बस इसी तरीके से यहाँ पर डेज़ी और उसकी मम्मा घर छोड़कर भाग जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर अगर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो वो होती है यहाँ पर लिली की, जहाँ पर लिली ने जाओ का ध्यान रखा। और समय जाओ यहाँ पर बेहोशी की हालत में था और मन ही मन वो डेज़ी का नाम बोले जा रहा था। इन सब के बावजूद भी लिली ने यहाँ पर जाओ को क्योर किया और फाइनली यहाँ पर 2 मंथ्स के बाद जाओ अपने पैरों पर खड़ा उठता है। और बस इतना ही नहीं, वो एंटायर एरिया का न्यू मेयर भी बन जाता है, एक ऐसा लीडर जिसे सब यहाँ पर फॉलो करते हैं। एंड हमारी लिली उसकी वाइफ, जिसे सब यहाँ पर एडमायर करते हैं। सभी को लगता है कि लिली की लाइफ कितनी ज्यादा सॉर्टेड है और कितनी अच्छी है कि उसका हस्बैंड एक लीडर है, एक मेयर है, और वो दिखने में भी कितनी प्रिटी है। इन दोनों की लाइफ एक दूसरे के साथ कितना आराम से बीती होगी। बट रियलिटी तो कुछ और ही थी, क्योंकि कभी भी यहाँ पर जाओ ने लिली को अपनी वाइफ एक्सेप्ट नहीं किया है। वो शुरुआत से डेज़ी से शादी करना चाहता था, एंड अभी भी यहाँ पर वो अलग अलग जगह मुंह मारता रहता था। लिली भी अब इन सभी चीजों से यूज्ड हो चुकी थी, बिकॉज़ उसे पता है कि ये उसका फेट है और उसे अब लाइफ को कंटिन्यू करना होगा। लेकिन वो एक दिन जिस दिन यहाँ पर डेज़ी उसे मिलती है, वो भी एकदम खराब हालत में, और डेज़ी इन सभी चीजों का ब्लेम लिली पर डाल रही थी कि उस दिन अगर लिली ने उसे बताया होता कि इसके पास वो मेडिसिन है जिससे वो जाओ को ठीक कर सकती है, तो फिर वो यहाँ से नहीं भागी होती। और इन सब चीजों का ब्लेम यहाँ पर वो लिली पर लगा रही थी। हालांकि लिली ने ऑलरेडी डेज़ी को सब कुछ बता दिया था, बट डेज़ी के सर पर यहाँ पर भूत सवार था भागने का, बिकॉज़ वो एक पैरालाइज्ड इंसान से शादी करके अपनी लाइफ खराब नहीं करना चाहती थी। एंड इसलिए आज यहाँ पर वो लिली को जान से मारना आई थी। हालांकि यहाँ पर आसपास कुछ लोग थे जो लिली को प्रोटेक्ट कर रहे थे, इसलिए जब वो उसे चाकू से मारने आती है, तब तक यहाँ पर लोग उसके ऊपर गन फायर कर देते हैं एंड डेज़ी की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। और जैसे ये बात यहाँ पर जाओ को पता चलती है, जाओ का सर घूम जाता है। वो आकर इन सभी चीजों का इल्जाम लिली पर लगाने लगता है, ये कहते हुए कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारे साथ मुझे जबरदस्ती शादी करनी पड़ रही है। मुझे बचाने के लिए डेज़ी यहाँ पर होम टाउन गई थी ताकि वो मेडिसिन कलेक्ट कर सके, और उसके बदले उस अनजान जगह में न जाना, उस बेचारी के साथ क्या क्या नहीं हुआ। उसने क्या कुछ नहीं था, सिर्फ तुम्हारी वजह से वो मुझे बचाने गई थी और आज उसी की जान जा चुकी है। और इसके जिम्मेदार लिली सिर्फ तुम हो। और लिली को पता होता है कि डेज़ी को मेडिसिन देने नहीं गई थी, बट जाओ उसका गला इतने जोर से प्रेस कर रहा था कि उसे बोलने का मौका भी नहीं मिल रहा था। और यही होती है लिली की ट्रेजेडिकल एंड, जहाँ पर उसे कसम खाई थी कि अगर उसे रीबर्थ का मौका मिलता है तो वो फॉर श्योर इस पर्सन को नहीं बचाएगी और अपने लाइफ के फेट को बदल कर रहेगी। एंड हम यहाँ पर प्रेजेंट आ जाते हैं, जहाँ पर जाओ लिली से कह रहा होता है कि देखो, मुझे पता है कि तुम्हारे पास वो मेडिसिन है और मैं ये नहीं चाहता कि तुम उस मेडिसिन का गलत फायदा उठाकर मुझे अपने साथ जबरदस्ती शादी करने के लिए कहो। इसलिए बेहतर होगा कि वो मेडिसिन तुम मुझे दे दो, जिसके बदले में मैं तुम्हें यहाँ पर $5,000 दूंगा। ये सुनते यहाँ पर अंकल आंटी की आंखों में तो लालच भर आता है, और वही दूसर यहाँ पर लिली इसीलिए रेडी भी हो जाती है, जिसे सुनकर जाओ को बिलीव नहीं होता। वो कहता है कि सोच लो, मेडिसिन देने के बाद तुम वापस मेरे पास आकर ये नहीं कह सकती कि तुमने मेरी जान बचाई है और तुम मुझे किसी चीज को लेकर फोर्स नहीं कर सकती। लिली यहाँ पर क्लियरली कह देती है कि मैं तो नहीं आने वाली, बट मेक श्योर करना जो तुम बोल रहे हो उसे तुम फॉलो करो और रिग्रेट ना करो। जाओ को यहाँ पर डाउट होने लगता है कि आखिर ये लड़की इतना जल्दी कैसे मान गई। तब यहाँ पर डेज़ी लिली से कहती है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा लिली, तुम तो यहाँ पर जाओ को पसंद क्या करती थी और तुम $5,000 के लिए उस मेडिसिन को सेल करने के लिए रेडी हो।